इस वक्त हम मौसम भवन पे हैं और जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए पिछले 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर। प्रमोशन का एक मुद्दा है जो लंबे समय से ड्यू है। पुराने समय में इन लोगों को प्रमोशन दिया जाता था जिसमें ग्रुप बी गेजेटेड, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी के नॉन गेजेटेड कर्मचारी इसमें शामिल हैं। पूरे देश के करीब 3000 कर्मचारियों के सामने ये चुनौती है और ये चिंता भी है कि उनको प्रमोशन समय पर नहीं दिया जा रहा है। इस मसले बात करने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि ये लोग तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मांग बहुत पुरानी है लेकिन पिछले 21 मार्च से ये लोग अपना एजिटेशन जो है, जो धरना प्रदर्शन है वो करके काम पर लौट रहे थे। लेकिन पिछले 4 दिनों से अब ये लोग रिले हंगर स्ट्राइक पे करीब 2 से 4 लोग रोज़ाना बैठते हैं यहाँ पर। और मांग क्या है इसके भट्टाचार्य जी से समझते हैं। मौसम वैज्ञानिक हैं आप भट्टाचार्य जी। जी क्या मांग है अगर मोटे तौर पे बताएं आप। हमारा एक ही मांग है, प्रमोशन ही चाहिए। और प्रमोशन के मुद्दे पे हमारे यहाँ 8 सर्विस एसोसिएशन डिपार्टमेंट में हैं जो ग्रुप सी, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर्स का एसोसिएशंस है। वो एक साथ हाथ मिलाए हैं क्योंकि हमारे प्रमोशंस बहुत सालों से बंद है। हमने हमारे डीजी को रिप्रेजेंट किया, सेक्रेटरी महोदय को रिप्रेजेंट किया, 2 मंत्री चले गए लेकिन हमारा कोई सुधार नहीं हुआ स्थिति का। क्यों नहीं मिल रहा प्रमोशन नहीं मिलने का डिफरेंट रीजंस है। मेजर रीजंस है, एक पॉलिसी फेलियर है, दूसरा है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं है। और डिसीजन लेने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं वो एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए उनका जिम्मेवारी है। तो लेकिन वो नहीं करके ये लोग सिर्फ हमारे कुर्सी में बैठे हुए हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का रिगर्स है वो उससे एस्केप करने के लिए ये लोग हमारे कुर्सी पे बैठे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप ए के स्टाफ हैं गेजेटेड वो ऊपर R&D में जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, तो वो पद खाली होगा, फिर आप लोगों का प्रमोशन। एक्चुअली बात तो पद की कुर्सी की नहीं, बात है जॉब वर्क, जो काम है उसको उन्होंने ऑक्यूपाई करके रख दिया। उनका मैंडेट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, क्रिएटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लियरली मैं बता रहा हूँ। लेकिन और इसके लिए इनको MFCS मिलता है। MFCS में इन सीटू 3-3, 4-4 साल में अपने कुर्सी पर ही प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन काम जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का है। उनको इनोवेटिव क्रिएटिव रिसर्च करना है जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग उस पद पे नहीं। डेफिनेटली वो इनोवेटिव रिसर्च करेंगे और जो डे टू डे काम है, जो ऑपरेशनल साइंटिफिक काम है वो भी हमारा काम है। और वो काम एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है, एडमिन कैडर का भी प्रमोशन रुका हुआ है, सबका प्रमोशन रुका है। सबका प्रमोशन रुका हुआ है। आप कह रहे थे कुछ कि जो साइंटिस्ट है वो किस तरह के पद पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या काम कर रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे मेन साइंटिस्ट जो है उनको यहाँ रिसर्च के लिए नियुक्त किया जाता है, पर रिसर्च ना करने से आप देखोगे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में भी साइंटिस्ट बैठे हैं, GS का जनरल सेक्शन का काम कोई होगा उसमें भी साइंटिस्ट बैठे हैं, सिक्योरिटी का विंग हो उसका भी साइंटिस्ट ही इंचार्ज है। मतलब जो काम करने के लिए उनको करना जो काम चाहिए था वो चीज़ वो नहीं कर रहे हैं। मतलब सिक्योरिटी, फाइनेंस सब साइंटिस्ट देखते हैं। सभी लोग यहाँ साइंटिस्ट देखते हैं, जबकि वो इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर वो करते तो वो पद खाली होता, फिर आप लोग उस पे जाओ। बिल्कुल हाँ? हाँ बिल्कुल, आपका यही है ना? हाँ यही है बिल्कुल। तो यहाँ पर समस्या सीधे तौर पे ये है कि क्या ये जिम्मेदारी तय डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है कि साइंटिस्ट को क्या करना चाहिए? नहीं कर रहा, क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं इसी सब चीज़ों को करने वाले, वही अपने हिसाब से ये गोलमोल घुमाते रहते हैं। जो काम उनको करना चाहिए था वो लोग वो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम। अपना नाम बता दीजिए। राजू भार्गव। आप भी किसी एसोसिएशन से? हाँ, मैं NGSU हमारी एक यूनियन है, नॉन गेजेटेड स्टाफ यूनियन, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट आप? मैं उसी का रीजनल सेक्रेटरी हूँ। आपका नाम? विमल रैना जी। आप कुछ कह रहे थे, अपना पूरा नाम और? हाँ, मेरा नाम कपिल चमोली है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ नॉन गेजेटेड स्टाफ यूनियन का। मतलब एक चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है चमोली साहब से बात करने से पहले कि ये जो आप कुछ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख रहे होंगे, ये 8 एसोसिएशन के लोग हैं। चेहरे बहुत कम ज़रूर आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इनके साथ ये बताया जा रहा है कि करीब 3000 कर्मचारी आपके साथ पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं। हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर हम लोग लंच आवर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ये हमारा हेडक्वार्टर है जहाँ पर हम लोगों ने रिले हंगर स्ट्राइक का प्रोग्राम रखा है। और ये सारा का सारा एक्चुअली क्लास 1 हम लोगों को प्रमोशन नहीं दे रहा है। उन लोगों की अपनी प्रमोशन जो है वो ऑलमोस्ट टाइम बाउंड है, 3 साल में उनको प्रमोशंस मिल जाती हैं। मिल रहा है उनको मिल रही हैं। हम लोग यहाँ पे 30 साल 35 साल से वेट कर रहे हैं। लास्ट प्रमोशन लिस्ट हमारे कैडर में 2017 में निकली थी। पिछले 5 साल से एक भी प्रमोशन लिस्ट रिलीज़ नहीं हुई है।
इट्स ऑल पर फिर से बताइए प्रमोशन क्यों नहीं, अगर आम भाषा में लोगों को बताएं। इसका मेन रीज़न है इट्स मतलब ऑल पावर गेम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर प्रमोशंस की जाएंगी तो उन एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स के ऊपर हम लोग बैठेंगे, हम लोग उन काम को देखेंगे, तो वो लोग ये पावर हमको देना नहीं चाहते। और उनकी जिम्मेदारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हो जाए। उनकी जिम्मेदारी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो काम नहीं करना चाहते हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स पे बैठे हुए हैं। वो सीट खाली करेंगे तो हम लोग वहाँ बैठेंगे, वो पावर हमको देना नहीं चाहते, इसलिए हमारी पावर को उन्होंने, हमारी पोस्ट को उन्होंने रोक के रखा हुआ है। क्या लगता है भट्टाचार्य जी, कब तक ये आप लोग बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे? हमारा तो ये टारगेट है कि जब तक प्रमोशन लिस्ट नहीं निकालता है तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हंगर स्ट्राइक हम लोग 11 तारीख तक रखे हैं। हम लोगों ने अभी तक काम नहीं बंद किया। आप सुन के हैरान होंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है, जो नेशनल एयरपोर्ट्स है मतलब इंडिया के अंदर, उसमें एविएशन मेट्रोलॉजी एक बोल के एक विंग है जो मैंडेटरी है एविएशन सर्विसेज में। तो यहाँ कोई 24/7 ग्रुप ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं रहता है। वो कहता है कि आप लोगों का प्रमोशन होगा तो आप वहाँ काम करोगे। लेकिन जहाँ मतलब जब प्रमोशन की बात आती है, ये लोग हमारे कुर्सी पे बैठे हुए, जो एयरपोर्ट्स में 24/7 अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके लिए कहीं सारे खतरा देश की पहुंच सकती है। जो हम लोगों ने कई बार इन ब्लैक एंड वाइट ऑफिस को बताया, हम लोगों ने सेक्रेटरी जी को बताया, मीटिंग्स में बताया, लेकिन ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। फर्स्टली क्योंकि एयरपोर्ट्स वाली जो काम है वो कठिन है, ये लोग नहीं करना चाहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ये बैठे हुए हैं क्योंकि R&D इनको नहीं कर रहा है। दे आर जस्ट एस्केपिंग फ्रॉम द डिफिकल्ट चैलेंजेस ऑफ R&D, और ये देश की खतरा है क्योंकि अभी ये क्लाइमेट चेंज का जो परिस्थिति है, फोरकास्ट अगर गलत जाएगा तो उसके लिए अभी इतना एक्सट्रीम वेदर बढ़ रहा है। R&D नहीं होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।